अध्यात्म की उन्नति नहीं होती। आपका शरीर पवित्र, आपके विचार पवित्र, आपका मन पवित्र, तब आप परम पवित्र भगवान से अपनापन कर पाएंगे। ध्यान रखना, आपका शरीर अपवित्र, आपके विचार अपवित्र, आपका मन अपवित्र, आप ऐसे ही भगवत प्राप्ति कर लेंगे। जहां मन आया वहां खा लिया, जो मन आया वो देख लिया, जो मन आया वो छू ले, ऐसे भगवत प्राप्ति हो पाएगी। ये जो हमारा मन भजन में ले, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है, तमाशा समझ लिया अध्यात्म में मन को लगाना। आहार शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, आचरण शुद्ध नहीं, चार लोग बैठे हैं उसी में अपनी इंद्रियों को बार बार तुम आकर्षण, शरीर आकर्षण की तरफ ले जा रहे, दिखाई नहीं दे रहा है क्या स्थिति तुम्हारी? बात करेंगे ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात ही नहीं, अरे कुछ नहीं है। संयम से चलो, सदाचार से चलो, पवित्रता से चलो तो कोई संशय ही नहीं रह जाएगा। पर संयम, सदाचार, पवित्रता ये सब केवल ग्रंथों में लिख रहे हैं, पर अपने तो सौभाग्यशाली है ना, चल सकते हैं, अपने को अवसर मिला है। जो नहीं चल पा रहे हैं वो कम से कम सुन तो रहे हैं, चलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग तो चलने की तैयारी नहीं, चल चुके हैं। आप अपने को बचा लीजिए, आप अपने को संभाल लीजिए। पूज्य बाबा कह रहे हैं व्यवहार शुद्धि, नियम निष्ठा, प्रतिज्ञा पालन नहीं तो वो पतित हो चुका है, पतित हो जाएगा नहीं, पतित हो चुका है। दूसरा है नियम निष्ठा, जो तुम्हें गुरु ने दी है या स्वयं धारण की है, दोनों बातें होती। जब कितना, कौन कौन सी दिनचर्या के नियम, कितना पाठ, क्या सेवा, इनका नियम होता है। हमारा नियम है इतने बजे उठ जाना, हमारा नियम है ये पाठ करना, हमारा नियम है ये करना। उन नियमों को कोई देखे ना देखे, हमें प्राणपण से पालन करना है। अपनी दिनचर्या में, दिनचर्या में इतना पावर है कि जहर भी समन हो जाएगा। मीरा जी का समन हो गया ना, तो आप कहोगे वो तो मीरा जी थी, तो मीरा जी में क्या था? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, लाओ तुम भी मीरा जी बन जाओगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो जहर जिससे प्रकट हुआ है, जहर भी तो उसी से प्रकट हुआ है ना, परमात्मा तत्व से ही, तो औषधि भी उसी से है। धन्वंतरी जी ने शोध करके कहा अच्युत गोविंद हरि, इन नामों को जो निरंतर जपता है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, विरोधी भाव कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। समस्त औषधियों की परम औषधि भगवन नाम। मीरा जी की जिह्वा पे नाम, हृदय पे नाम, प्रहलाद जी की जिह्वा पे नाम, हृदय पे नाम। का बड़े बड़े सर्पों से डसवाया, विष पिलवाया प्रहलाद जी को। क्या हे, तुम इसी महामहिम मार्ग के पथिक बने हो, जिसमें प्रहलाद जी चले, जिसमें देवर्षि नारद जी हैं, जिसमें बड़े बड़े महापुरुष हैं, उसी मार्ग के पथिक हो। हम में कमी ये हो गई कि हम वैसे नहीं चल रहे जैसे चलना चाहिए। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। ये नियम में बहुत बड़ी ताकत होती कि आपके नेत्र फट से खुलेंगे, घड़ी में तो 1:45 ही होगा। अपने तो 1:45 तो स्नान करने के लिए निकल जाते। नियम निष्ठा, जप का, पाठ का, श्री जी की सेवा का, ये सब नियम, खान पान, ये सब नियम के, हमारा नियम है हम इतना पाएंगे बस। हमारा नियम हम ये नहीं पाते, हमारा नियम है हम इतना सोते, इतना जगते। इस वजह साधक का नियम, नियम निष्ठा और प्रतिज्ञा पालन, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। इसमें चूक हो जाती है, इसलिए सुकृत नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहा गया आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, कुछ न कुछ साक्षी किया जाता है। मैं गुरुदेव को साक्षी, मैं आराध्य देव को साक्षी, या